सारे संसार में निवास करेगा। यह साधना का पक्ष है, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। पहले काम शरीर में था, अब अशरीर ही हो गया है, यानी शरीर तो नष्ट हो गया है लेकिन आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन रति भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती है कि भगवान भले ही वो मानसिक रूप से विद्यमान ना हो, परंतु मुझे पूर्ण रूप से सुख की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक कि वो मेरे सामने शरीर के रूप में विद्यमान ना हो। और यही अंतर मन का भी सत्य है। मान लीजिए हमें कोई वस्तु चाहिए, तो जब तक हमें वह मिल नहीं जाएगी तब तक तृप्ति की अनुभूति नहीं होगी। तो भगवान उसे एक नया वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा पति शरीर रूप में मिल जाएगा। कब मिलेगा? भगवान वरदान देते हुए कहते हैं कि जब जदुवन से कृष्ण अवतारा, जब यदुवन से कृष्ण अवतारा, हुई ही हरण महामही भरण, हुई ही हरण महामही भारत। कृष्ण तनय हुई ही पति तोरा, कृष्ण तनय हुई ये पति तोरा, भजन अन्यथा मोहि न मोरा, भजन अन्यथा मोहि न मोरा, भजन अन्यथा मोहि न मोरा, भजन अन्यथा मोहि न मोरा। कहा जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के निराकार से साकार बनेंगे, तब तुम्हारा पति भी निराकार से साकार होगा, वह कृष्ण का पुत्र होगा। आत्माओं जायते पुत्रा, और ब्रह्म से पुत्र का संबंध जोड़ के जब वह जन्म लेगा, तब तुम उसे पति रूप में पाकर के धन्य हो जाओगी। इसके माध्यम से भगवान शंकर का संकेत यह भी था, जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में काम जन्म लेगा, तब उसे योगियों तथा तपस्वियों के हृदय में भी स्थान मिल जाएगा। परंतु इस मध्य काल में रति को पति का शरीर न होने की समस्या तो थी ही, और समस्या का समाधान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं। बालकांड में एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जिसमें जब भगवान श्री राम जी को श्री सीता जी की तुलना करने की आवश्यकता हुई, तो उनको बड़ा संकोच लगा कि किससे तुलना करें, क्योंकि सब उपमा कवि रहे जो ठारी, के ही पट तरों विदेह कुमारी। क्योंकि संसार के सारे कवियों ने सारी उपमाएं तो देह कुमारियों से जोड़ दी हैं, परंतु यह तो विदेह कुमारी है। मानो किससे तुलना करूं, मानो सारा दोष कवियों पर मर दिया। गोस्वामी जी से कवियों ने प्रार्थना की, निवेदन किया, कहा महाराज यदि मृत्यु लोक में सुंदरता नहीं है तो आप दिव्य लोकों की सुंदरता से, देव लोकों की सुंदरता से किशोरी जी की तुलना कर दीजिए। कहा किनसे तुलना करें? कहा पार्वती जी से तुलना कर दीजिए। कहा पार्वती जी तो बहुत सुंदरी हैं, लेकिन उनसे भी तुलना ठीक नहीं लगती, क्योंकि तन अरध भवानी। पार्वती जी का शरीर आधा है, उमा महेश्वर के शरीर से ही पूरे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए उनसे भी तुलना ठीक नहीं लगती। अब रति का नाम सामने आया, कहा कि हाँ वे भी अति सुंदरी हैं, लेकिन उनसे भी तुलना ठीक नहीं लगती। कहा महाराज उनसे तुलना क्यों नहीं लगती? कहा रति के पति का शरीर ना होने से वे सदा उदास रहती हैं, और उदास मन वाले की तुलना प्रसन्न मन वाले से नहीं कर सकते। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। वे सदा उदास रहते हैं, उनसे भी तुलना ठीक नहीं लगती। कहा तो लक्ष्मी जी से तुलना कर लीजिए। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेही। लक्ष्मी जी से तुलना कर लीजिए। उन्होंने कहा हाँ वे तो अतीब सुंदरी हैं, लेकिन वहां भी समस्या है। कहा महाराज आपके पास समस्या ही समस्या है या समाधान भी है?
अब वहाँ जब अतीब सुंदरी हैं तो वहाँ क्या समस्या है? कहा वहाँ समस्या यह है कि लक्ष्मी जी के एक भाई हैं और एक बहन है, एक सिस्टर है, एक ब्रदर है, और वे दोनों उनको बहुत प्रिय हैं। और उनके भाई बहन कौन है पता है? विष तथा मदिरा। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, समुद्र से ही विष निकला है, समुद्र से ही मदिरा निकली है, तो भाई बहन हुए। तो लक्ष्मी जी जहाँ भी जाती हैं दोनों को साथ में ही लेके जाती हैं। इसलिए इन दोषों को देखते हुए लक्ष्मी जी से भी तुलना ठीक नहीं लगती। इसलिए उचित होगा कि समुद्र से एक नई लक्ष्मी उत्पन्न की जाए जिससे किशोरी जी की तुलना की जा सके। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि कहीं रमा सम किम बैदेहि। तो आइए कथा चल रही थी कि कामदेव का शरीर नष्ट हो गया, भगवान ने तीसरा नेत्र खोला। अब जब कामदेव को भस्म कर दिया, समस्त देवता भगवान शंकर के पास पहुंच गए। कहा महाराज सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाहे, निज नयनन देखन चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। कहा महाराज आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि अरे विवाह देखना चाहते हो तो हमारा ही क्यों देखना चाहते हो, किसी और का देखो। इतने सारे देवी देवता हैं, राम राजा सरकार का देखो, हमारा ही विवाह क्यों देखना चाहते हो? कहा नहीं महाराज आपका विवाह देखना चाहते हैं। बहुत दिन से स्वर्ग में कोई फंक्शन नहीं हुआ है, कोई उत्सव नहीं हुआ है, स्वर्ग का वातावरण नीरस सा पड़ गया है, इसलिए महाराज आपका विवाह देखना चाहते हैं। कहा विवाह के लिए लड़की की आवश्यकता होती है, किसके साथ में विवाह देखना चाहते हो? कहा महाराज लड़की हमने देख ली है। आज हमने एक ऐसी तपस्विनी को देखा है, ऐसी तपस्विनी को देखा है कि आपके कैलाश पर्वत पर भले ही एक से एक योगी ऋषि मुनि तपस्वी हैं, विद्यमान हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आपके कैलाश पर्वत के सारे तपस्वियों की तपस्या का फल तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और उस तपस्विनी की तपस्या का फल तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो उस तपस्विनी की तपस्या का फल कहीं ज्यादा हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे ऐसी कौन सी तपस्विनी है? कहा महाराज उन्हीं से विवाह देखना चाहते हैं आपका। पार्वती जी देखी कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। कथा बहुत लंबी है, सूक्ष्म रूप में आपको श्रवण करा रहे हैं क्योंकि कुछ ही क्षणों में जज साहब का आगमन होने वाला है। उनकी श्रीमुख से बड़ी सुंदर राम राजा सरकार के विवाह की आप लोग कथा श्रवण करेंगे। तो कहा महाराज जो सती जी देखिए, जो अभी सती जी की कथा श्रवण कर रहे थे आप लोग, कल कथा श्रवण कर रहे थे, उन्हीं सती जी ने मरते समय वरदान मांगा था कि सती मरते हरि सन पर मांगा, सती मरते हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुराग, जन्म जन्म से पद अनुराग, जन्म जन्म से पद अनुराग। उन्होंने मरते समय वरदान मांगा था कि जितनी बार भी मेरा जन्म हो, जितनी बार भी मेरा अवतार हो, भगवान भोलेनाथ की ही चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, वही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, उन्हीं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। पति के प्रति कैसी आस्था होनी चाहिए यह हमें सती जी से सीखना चाहिए। माताएं बहनें ध्यान देंगी, आजकल पति पत्नी का थोड़ी झगड़ा हो जाता है तो माताएं कहने लगती है हे भगवान इस जन्म में तो इनको मेरा पति बना दिया, अब किसी जन्म में इनको मेरा पति न बनाना है। लेकिन पति पत्नी को कैसे, पति के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए पत्नी का, यह हमें सती जी से सीखना चाहिए कि सती जी से कितने कई हजार वर्षों तक बोलचाल नहीं रहा भगवान भोलेनाथ का, समाधि में रहे ना, लेकिन उन्होंने मरते समय वरदान भी मांगा। तो क्या कि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुराग, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। उसी कारण से और वही सती जी पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई हिमांचल राजा के यहाँ। कौन सा कारण? हिमाचल प्रदेश ठंडा प्रदेश है ना, ठंडे प्रदेश में क्यों जन्म लिया पार्वती जी ने?
संतों के कई भाव हैं कि सती जी के जीवन में ताप थे, चार चार ताप थे। उन तापों को शांत करने के लिए हिमांचल राजा के यहाँ जन्म लिया। कौन कौन सा ताप? एक तो पति की आज्ञा ना मानने का ताप। भगवान ने कितना समझाया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम परम परमात्मा प्रभु श्री राम जी सरकार हैं, लेकिन सती जी नहीं मानी। तब परीक्षा लेने के लिए आई। पति की आज्ञा न मानने का ताप, भगवान की परीक्षा लेने का ताप, पति से झूठ बोलने का ताप। जब भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि लीन परीक्षा कबन विधि, कहा हूँ सत्य सब बात। आपने किस विधि से परीक्षा ली है, जरा सच सच बताइए। सती जी ने कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सीधा सीधा झूठ बोल दिया, कोई परीक्षा नहीं ली है। तो पति से झूठ बोलने का ताप और योगाग्नि में जलने का ताप, इन चार चार तापों को शांत करने के लिए तेहि कारण हिमें गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। हिमांचल राजा के यहाँ जन्म लिया। नारद जी ने हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा देख करके कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि प्यारी। कथा बहुत लंबी है। हस्तरेखा देखी, कहा आपकी पुत्री तो सभी लक्षणों से संपन्न है। फिर आगे चल के कहते हैं तो सुनो जी अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण सुनो। तो क्या नारद जी झूठ बोलते हैं कि पहले कह दिया कि आपकी पुत्री सभी लक्षणों से संपन्न है, और फिर कह रहे हैं कि सुनो जी अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण सुनो। तो क्या नारद जी झूठ बोलते हैं? नहीं, नारद जी झूठ नहीं बोलते हैं। एक किसके अवगुण है? कहा जो इनका होने वाला पति होगा ये उसके अवगुण है, अवगुण है। कहा अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जो इनका होने वाला पति होगा वो अगुण होगा, अमानी होगा, उदासीन होगा, मान सम्मान से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से बताया। कथा बहुत लंबी है। और फिर कहते हैं कि जो विवाह शंकर सन होई, अगर इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हो जाए तो दोषम गुणसम कह सब कोई। जो दोष है ना वो भी गुण के समान हो जाएंगे, क्योंकि समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। तो इस प्रकार से अगर इनका विवाह भोलेनाथ के साथ में हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न होते हैं, तपस्या के लिए तैयार होते हैं। तो अब तपस्या करती हैं पार्वती जी, बड़ी दिव्य तपस्या करती हैं। भगवान भोलेनाथ जाते हैं परीक्षा लेने के लिए, बटुक ब्रह्मचारी का वेश बना करके। सप्तऋषि भी जाते हैं, सप्तऋषि जाते हैं। सप्तऋषियों ने पूछा कि अरे देवी इतनी दिव्य तपस्या किसके लिए कर रही हो? अब तो भगवान ने कामदेव को भी भस्म कर दिया है, किसके लिए तपस्या कर रही हो? सप्तऋषियों ने कहा भी, किसी कवि ने लिखा है कि मांगत भीख महेश फिरे घर में, नहीं एक अन्य अधेला, जो मुख एक तो पूरो परे, मुख ही मुख को भर माहे झमेला। इतना लंबा चौड़ा परिवार है कि भोजन बनाते बनाते परेशान हो जाओगी। शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला, चतुरानन बाप पचानन आप खड़ानन पुत्र दसानन चेला। इतना लंबा चौड़ा परिवार है भोलेनाथ जी का है। उनके साथ विवाह करके क्या मिलेगा आपको? लेकिन पार्वती जी कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परहु संपूर्ण तरहु कुमारी, परहु आप
करूंगी तो भगवान भोलेनाथ के साथ, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। गुरु के प्रति कैसी आस्था होनी चाहिए, यह हमें पार्वती जी से सीखना चाहिए कि मैं गुरु के वचनों को, नारद जी के वचनों को नहीं टाल सकती। लेकिन आजकल के कुछ कलयुगी भक्त होते हैं, ध्यान देंगे, कलयुगी भक्त होते हैं तो उनकी आस्था कैसे होती है गुरु के प्रति। एक किसी भक्त ने किसी को संदेश दिया कि भैया तुम्हारे गुरु जी का स्वर्गवास हो गया है, तो वो बहुत हंसा कि बहुत बढ़िया हुआ। संदेश देने वाला आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा भैया तुम्हारे गुरु का स्वर्गवास हो गया है, तुमको शोक मनाना चाहिए, दुखी होना चाहिए। कह रहे हो बहुत बढ़िया हुआ। बोले क्यों? बोले हाँ बहुत अच्छा हुआ। कलयुगी भक्त है। उसने कहा कि भलो भवो जो गुरु मरे, मन ने पायो चैन, हर साले आ जाते ते धोती कुर्ता लेन। ये कलयुगी भक्तों की सोच होती है। लेकिन गुरु के प्रति कैसी आस्था होनी चाहिए, यह पार्वती जी से सीखना चाहिए कि तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेश। मैं गुरु के वचनों को नहीं टाल सकती। विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ के साथ है। अब हिमांचल राजा आते हैं पार्वती जी को लेने के लिए। विवाह की तैयारियां होती हैं। लगन बाच अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। भगवान के विवाह की लग्न पत्रिका बांच करके समस्त देवी देवताओं को सुनाई जाती है। समस्त देवी देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अक्षर गान। अब जब भगवान के विवाह की तैयारियां होने लगी तो अब देखिए जैसे विवाह के लिए राजी हुए भगवान भोलेनाथ, तो समस्त देवी देवता अपने अपने धाम को चले गए। अब यहाँ भगवान भोलेनाथ के पास 2-4 गण रह गए। गणों ने कहा महाराज आपकी आज्ञा हो तो किसी को बुला लिया जाए, क्योंकि अपने यहाँ विवाह तो आज तक हुआ नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या क्या तैयारियां होती हैं। कोई फंक्शन होता है तो क्या तैयारियां होती हैं। अरे जब संसारी दूल्हे को सजाया जाता है तो वर वधू को सजाने वाले बुलाए जाते हैं ना, टेक्नीशियन बुलाए जाते हैं, उनको सजाने वाले बुलाए जाते हैं। तो आपकी आज्ञा हो तो किसी को बुला लिया जाए। भगवान ने कहा नहीं, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, हमारे पास जो है हमें उतने में ही काम चलाना है। और जब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ तो फिर श्रृंगार नहीं हुआ, फिर तो श्रृंगारा हुआ। श्रृंगारा मानो किसी फैक्ट्री का मैनेजमेंट प्रारंभ हो गया हो, कोई पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गई हो, ऐसा श्रृंगार हुआ कि शिव ही शंभुगन करही श्रृंगार, शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरे संवरा, जटा मुकुट अहि मोरे संवरा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के हरि छाया। तो जब भगवान को सजाना प्रारंभ किया तो फिर श्रृंगार नहीं हुआ, फिर श्रृंगारा हुआ। 2-4 गण थे उनके पास, वही अपने तरीके से सजा रहे थे। देखिए संसारी दूल्हे को ऊपर से नीचे की ओर सजाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का क्रम उल्टा है, उनको नीचे से ऊपर की ओर सजाया। संसारी दूल्हे को नीचे से ऊपर की ओर सजाया जाता है, लेकिन भोलेनाथ का क्रम उल्टा है, उनको ऊपर से नीचे की ओर सजाया गया। कैसे? क्योंकि कामदेव को भस्म करते समय क्रोध में उनकी जटाएं बिखर गई थीं, इसलिए वो बाधा डाल रही थी। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की जटाओं को संवारा गया। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटाओं का मुकुट बनाया गया। अब मुकुट में कलगी लगती है ना, दूल्हे के मुकुट में कलगी लगती है, वो लाल लाल होते हैं। अब कहा कलगी नहीं है,
तो एक गण दौड़ा दौड़ा गया, एक मणियारे सर्प को लाया, मणि वाले सर्प को वो कलगी के स्थान पर ऐसे लगा दिया। अब गणों ने कहा महाराज अब जब दूल्हे का विवाह होता है ना तो उसको कानों में कुंडल पहनाए जाते हैं, हाथों में कंगन पहनाए जाते हैं, अब अपने पास तो कुछ नहीं है। कहा कि हमारे ओरिजिनल वाले कुंडल कंगन उठा लाओ। तो एक गण दौड़ा दौड़ा गया और छोटे छोटे ब्याल नाम के चमकीले सर्प होते हैं उनको ले आया और कानों में कुंडल के स्थान पर पहना दिए, हाथों में कंगन के स्थान पर। अब कहा महाराज जब संसारी दूल्हे का विवाह होता है तो उसको क्रीम पाउडर लगाया जाता है, चिक्कस लगाई जाती है। अब अपने यहाँ तो है नहीं है, अब क्या करें? कहा हमारा ओरिजिनल वाला पाउडर उठा लाओ। तो एक गण दौड़ा दौड़ा गया और ताजे ताजे मुर्दे की भस्म उठा लाया, पूरे शरीर में मल दी। देखिए जब भगवान भोलेनाथ संसारी दूल्हे का विवाह होता है तो उसको हल्दी लगाई जाती है, और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ तो उनको राख लगाई जाती है। ऐसा क्यों? भगवान संदेश देते हैं कि अरे संसार के लोगों इस राख को मत भूलो, यह शरीर एक दिन चिता की भस्म होने के लिए ही बना है। तो कहा महाराज जब संसारी दूल्हे का विवाह होता है तो उसको जनेऊ पहनाया जाता है। अब जनेऊ भी नहीं था तो एक गण दौड़ा दौड़ा गया और बड़े भारी भुजंग नाम के सर्प को ले आया और भुजंग नाम का सर्प का जनेऊ पहना दिया। नयन तीन उपवीत भुजंगा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। देवता तैयार खड़े थे। देवताओं ने पूछा कि अरे दूल्हा तैयार हो गया हो तो बारात चले। देवताओं ने जैसे ऐसा कहा, गणों ने कहा चुप हो जाओ, अभी दूल्हा 50% सजा है, अभी दूल्हा 50% सजा है। देवताओं ने कहा ठीक है भैया, जब 100% सज जाए तो बता देना, क्योंकि जब दूल्हा जाएगा तभी तो बारात चलेगी। वो ज्यादा भोलेनाथ से कहते हैं तो ऐसा नहीं कि नाराज हो जाए, बोले जाओ तो हमको नहीं करना विवाह, चले जाओ, तो बिना दूल्हे की बारात तोड़ी जाएगी। अब यहाँ भगवान का श्रृंगार हो रहा था। एक गण ने कहा भगवान भोलेनाथ से महाराज खड़े हो जाइए। कहा क्यों? कहा खड़े तो हो जाइए। सभी कोई ताली पुष्प से जज साहब का स्वागत करेंगे। कुछ ही क्षणों में जज साहब के श्रीमुख से बड़ी सुंदर कथा श्रवण करेंगे आप लोग। कहा महाराज खड़े तो हो जाइए आप। तो कहा क्यों? भगवान खड़े हो गए तो जो वो बाघांबर बिछी हुई थी उसको पहनाने लगे गण। भगवान ने कहा कि अरे बैठने वाली चीज है, इसको पहना क्यों रहे हो? कहा महाराज 2-4 दिन के लिए पहने रहिए, इसके बाद फेंक देना, फिर कौन देखता है। ऐसे दिगंबर वेश में वहां जाएंगे तो पता है लोग क्या कहेंगे कि कैसा दूल्हा है, पटहीन दिगंबर, बड़ी बदनामी होगी महाराज। भगवान ने कहा ठीक है, विवाह तो करवाना है, जो कहोगे सो करेंगे। अब बाघाम पहना दिया बाघांबर को। अब उसमें गांठ नहीं लग रही थी क्योंकि चिकनी होती है। तो भगवान ने कहा हमारा काला वाला बेल्ट उठा लाओ। एक गण दौड़ा दौड़ा गया, काला काला सर्प लाया और बेल्ट के स्थान पर पहना दिया। अब जब बेल्ट के स्थान पर पहना दिया, अब बारात तैयार हो रही है। अब भगवान से गणों ने कहा महाराज आपने निमंत्रण कार्ड बांटने का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा था, तो उन्होंने अपनी समाज में तो सभी को निमंत्रण दे दिया, लेकिन हमारी बिरादरी में यानी भूत प्रेत पिशाच इनको किसी को निमंत्रण नहीं दिया। और सही बात है भाई, आप लोग भी अपने बच्चों की शादी करते हैं, अपने लड़का की या बिटिया की शादी करते हैं तो देवताओं को तो निमंत्रण देते हैं, लेकिन कोई ये निमंत्रण देता है कि हे भूत प्रेत पिशाच, जितने भी गांव के भूत प्रेत पिशाच हों उनको भी हमारे बच्चे की शादी का निमंत्रण है? कोई निमंत्रण नहीं देता ना। तो अब भगवान भोलेनाथ ने निमंत्रण भेजा अपने गणों को। भृंगी प्रेर सकल गण तेरे, समस्त गण दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और कैसे हैं कि बम भोले की बारात में सब बातें अनोखी भैया, बम भोले की बारात में सब बातें अनोखी भैया। कैसे हैं बराती? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद पाहू। को मुखहीन विपुल मुख, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। बम भोले की बारात में सब बातें अनोखी भैया, बम भोले की बारात में सब बातें अनोखी भैया। भूतई
रहे हैं। यहाँ से भगवान भोलेनाथ जा रहे थे, वहाँ से विष्णु भगवान आ रहे थे। और जब विष्णु भगवान के वाहन को भोलेनाथ के बेल्ट ने देखा, यानी गरुड़ जी को और नाग देवता ने देखा, तो बेल्ट खोलने लगा। अब बेल्ट जब खोलने का अनुभव भगवान भोलेनाथ को हुआ तो भगवान ने कहा कि आखिर बेल्ट खुल क्यों रहा है? अगर बीच समाज में बेल्ट खुल जाएगा तो बड़ी बदनामी होगी। तो भगवान ने जैसे देखा कि अच्छा गरुड़ जी को देख के बेल्ट खुल रहा है, उन्होंने मन ही मन कहा कि महाराज आप या तो आगे चलिए या पीछे चलिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर बीच समाज में बेल्ट खुल जाएगा, बाघांबर खुल जाएगी तो बड़ी बदनामी होगी। तो इसीलिए बेलग हुई चले उस सब निज निज सहित समाज। भगवान आगे आगे, समस्त देवता पीछे, भगवान और भगवान के गण, और नाच गान करते हुए जा रहे हैं। दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले, दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले, दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले। मस्तक पे चंदा है नंदी सवारी, मस्तक पे चंदा है नंदी सवारी, करिया जटाओं में बांधे त्रिपुरारी, करिया जटाओं में बांधे त्रिपुरारी, डमरू त्रिशूल लिए हाथ जगे को नचाने चले, डमरू त्रिशूल लिए हाथ नचाने चले। ताली सेवा करते हुए भगवान भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित होके राम राजा सरकार के विवाह में सम्मिलित होना है सभी को। और आगे है देवता, पीछे है चेले, आगे देवों के टोले, पीछे है चेले, आगे देवों के टोले, पी के चले हैं भागते खोरे भोले, पी के चले हैं भागते खोरे भोले। घर घर में चर्चा है आज जो गोरा को ब्याहने चले, घर घर में चर्चा है आज गोरा को ब्याहने चले, दूल्हा बने भोलेनाथ रचाने चले, दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले, दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले, दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले। तो आगे आगे गण जा रहे हैं। सबसे पहले किन्नर थे, नाच गान करते हुए जा रहे थे। सारे गांव के बालक गांव के बाहर ही स्वागत करने के लिए फूल माला लेके खड़े हुए थे कि जीजा जी का स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले किन्नरों को देखा, पूछा कि अरे भैया आप लोगों में से दूल्हा कौन है? कहा चुप हो जाओ, पिटवाओगे क्या? हम लोगों में से दूल्हा कोई नहीं है। कहा तो आप कौन है? बोले हम दूल्हे के बैंड बाजे वाले हैं। कहा बताओ जो बैंड बाजे वाले इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा? बोले और आगे चले जाओ, दूल्हा मिल जाएगा। और आगे गए तो इंद्र देवता मिल गए, उनको तो माला डालने ही लगे। कहा रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? कहा महाराज आप ही दूल्हा सरकार हो ना। अरे कहा चुप हो जाओ, हम दूल्हा नहीं हैं। कहा आप कौन है? कहा हम दूल्हा के नौकर चाकर हैं, चपरासी हैं। बच्चों ने कहा बताओ जब चपरासी इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा? कहा बहुत सुंदर है, और आगे चले जाओ। और आगे गए तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान मिल गए, पीतांबर धारण किए हुए। उनको तो माला डालने ही लगे। कहा रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? कहा महाराज आप ही दूल्हा हो ना। कहा नहीं भैया हम दूल्हा नहीं हैं। आप कौन है? बोले हम दूल्हे के यंग फ्रेंड हैं। कहा बताओ जब यंग फ्रेंड भी इतने सुंदर हैं तो दूल्हा बहुत सुंदर होगा। और आगे चले जाओ। और आगे गए, ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी को माला डालने लगे।
कहा कि आप ही दूल्हा हो ना? कहा नहीं नहीं भैया हम दूल्हा नहीं हैं। आप कौन हैं? बोले हम दूल्हे के ओल्ड फ्रेंड हैं, बुढ़े दोस्त। कहा जब बताओ बुढ़े दोस्त भी इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा? कहा और आगे चले जाओ दूल्हा मिल जाएगा। और जैसे ही और आगे गए और भगवान भोलेनाथ को देखा और उनकी बारात को देखा तो 2 मिनट में पूरा मैदान साफ, पूरा मैदान खाली हो गया। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र से कहा क्यों वीरभद्र ये सब क्या हो रहा है? भगवान ने कहा, वीरभद्र ने कहा हो सकता है भगवान यहाँ के स्वागत करने का तरीका यही हो, लेकिन भगवान तो सदा सेव हैं, सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं। कहा यदि ऐसा तरीका यहाँ का है तो हम उसमें भी प्रसन्न हैं। और बच्चे जो कमजोर दिल वाले थे हमारे जैसे दुबले पतले वो तो वहीं बेहोश हो गए, और जो कुछ मोटे ताजे थे महाराज जी जैसे वो धीरज धर के दौड़े दौड़े गए। उनकी सांस नहीं समा रही है। कहते हैं मात जहाँ जिसको जगह मिली, गद्दे के नीचे, सोफे के नीचे, बेड के नीचे, पलंग के नीचे, जहाँ जिसको जगह मिली वहां छिप गए। और माता पिता पूछ रहे हैं कि दूल्हा कैसा है, जीजा जी कैसे हैं? बच्चे कहते जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखई सो उमा विवाह घर घर बात अस लड़कन कही। का जो पार्वती दीदी का विवाह देख के जीता जागता रहेगा उसने बहुत सारे पुण्य किए होंगे। क्यों? कहा ऐसा दूल्हा है। कहा कैसा? कहा अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत आए, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत आए, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत आए, बिकट बिकट सांप। अरे कैसन कैसन भूत आए, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत आए, कैसन कैसन सांप। अरे बिकट बिकट भूत आए, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत आए, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत आए, बिकट बिकट सांप। जय हो ताली से बजाते हुए। डर के मारे एकांत में भगवान का भजन कर रहे हैं राम राजा सरकार का। अरे कोई करे एकांत में, कोई करे एकांत में राम नाम जप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत आए, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत आए, बिकट बिकट सांप। तो इतने घबरा गए हैं, लेकिन कौन बोल सकता है भक्तों? राजा की बेटी का विवाह है, किसके हिम्मत है कि कोई बोल दे? अब जब बारात दरवाजे पर पहुंची, मैना जी आरती का थाल लेके आई, गंगा जल का लोटा लेके आई, और जैसे ही भगवान को देखा, उनके स्वरूप को देखा, तो आरती का थाल पटक दिया, गंगा जल का लोटा फेंक दिया और भवन के भीतर जाकर रोने लगी। और रोते रोते यहाँ तक कह दिया कि मैं इस वर्ष से अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। अब आप लोग ही बताइए, कोई दूल्हा आजकल का होता और उसकी बारात जाती और उसकी सास कह देती कि मैं इस लड़के से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी, तो वह क्या करता? तुरंत बारात वापस लौटा लाता। लेकिन भगवान वापस नहीं आए। कहा गए महेश जहां जनवासा, जनवासे में जाके ठहर गए। और यह सब बात भगवान को मालूम भी हो चुकी। देवताओं के माध्यम से देवताओं ने कहा महाराज बारात वापस ले चलिए। कहा क्यों? कहा इतनी बदनामी हुई है, अभी भी विवाह करेंगे? आज तक हमने इतनी विवाह किए, इतनी बारातों में गए, लेकिन दूल्हे की जितनी बेइज्जती इस विवाह में हुई उतनी बेइज्जती आज तक किसी विवाह में देखी ही नहीं है। बोले क्या? बोले अरे गंगा जल का लोटा फेंक दिया, आरती का थाल फेंक दिया, तो ये बेइज्जती नहीं तो क्या है? सम्मान है। बोले हाँ, हमारी सास बहुत विदुषी है, उसने हमारा सम्मान किया। कहा कैसे महाराज? कुछ लोगों की देखिए अच्छाई में भी बुराई खोजने की आदत होती है, और कुछ लोगों की बुराई खोजने में भी अच्छाई खोजने की आदत होती है। तो हमें बुराई में भी अच्छाई खोजने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने कहा हमारी सास बहुत विदुषी है। कैसे? कहा हमारी सास ने देखा कि जिसके सर पर स्वयं गंगा जी विराजमान हैं, उसको एक लोटा जल चढ़ाने से क्या फायदा, इसलिए गंगा जल का लोटा फेंक दिया।
और कहा महाराज इसमें तो आपने सास का पक्ष कर लिया, लेकिन जब वो आरती का थाल फेंक दिया उसके लिए क्या कहेंगे? कहा उसमें भी हमारी सास बहुत विदुषी है। कहा कैसे? कहा हमारी सास ने देखा कि जिसके मस्तक पर स्वयं दोज का चंद्रमा विराजमान है उसको एक बत्ती का दीपक दिखाने से क्या फायदा, इसलिए आरती का थाल भी फेंक दिया। और जब नारद जी गए सप्तऋषियों के साथ में, नारद जी ने पूछा कि अरे मैना जी आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं रोऊंगी अपनी बेटी के लिए, तो क्या आप रोएंगे? आपका विवाह तो हुआ नहीं, आपके कोई पुत्री तो है नहीं, आप क्या जाने कि माता पिता को कन्या से कितना प्रेम होता है। उन्होंने कहा पहले आप ये बताइए, आप इनकी पुत्री हैं या ये आपकी पुत्री हैं या आप स्वयं ही इनकी पुत्री हैं? आपने तो ये भ्रमवश मान लिया कि आप इनकी पुत्री हैं, ये आपकी पुत्री है, वस्तुतः आप ही इनकी पुत्री है। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तौ सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये तो भगवान शंकर के आधे शरीर में निवास करती हैं। क्या आपने कोई ऐसी योजना बनाई है कि भगवान शंकर के आधे शरीर को काट के अलग कर दोगी? और तब मैना है में बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। कन्यादान तो बाद में हुआ, पहले दोनों उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शंकर और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय। सीताराम 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 सीताराम